साथियों, केजे क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 मार्च के बाद लॉकडाउन के कारण से राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और जिन विषयों की परीक्षा बाकी है वो बोर्ड पुनः 3 मई के बाद आयोजित करने जा रहा है। तो आज का ये वीडियो विशेष रूप से मैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनका गणित विषय का पेपर बाकी है, जिनको मैं बताने वाला हूँ कि गणित के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और उनका पैटर्न जो होगा वो किस प्रकार का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ जिससे आपको पेपर का पैटर्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर के अंदर आपके कुल प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे 3। तो पहले चैप्टर से कुल 3 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न। ठीक है। और ये तीनों प्रश्न जो हैं, जो आपके पेपर के अंदर इनकी प्रश्न संख्या जो होगी वो होगी, जो पहला प्रश्न जो होगा वो आपका पहले नंबर का, उसके बाद दूसरे नंबर का जो प्रश्न होगा और 11वें नंबर का जो प्रश्न होगा, ये तीनों जो प्रश्न होंगे वो आपके पहले चैप्टर से आएंगे। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न जो होगा वो आपके आ सकता है, यानी कि जो संभावना है वो है वर्ग ज्ञात करना। ठीक है। जो निखिलम और एकाधिकेन पूर्वेण, इन दोनों विधियों से वर्ग ज्ञात करना, ये आपके पहले नंबर का जो प्रश्न होगा 1 नंबर का, वो आपके आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न जो होगा वो भी 1 नंबर का होगा, जिसमें आपके आ सकता है समीकरण का हल निकालना। ठीक है। जिसके लिए आ सकती है आपके शून्य साम्य समुच्चय विधि, क्योंकि 2019 के पेपर में परावर्त योजित ये विधि आ चुकी है, इसलिए इस बार 90% चांस है कि शून्य साम्य समुच्चय विधि से ही आपके समीकरण हल करने का एक सवाल आ सकता है। उसके बाद 11वें नंबर का जो प्रश्न होगा आपके, जो 2 नंबर का होगा, वो इस बार आपके आ सकता है या तो घन ज्ञात करना जो निखिलम विधि से, या फिर भाग करना। तो भाग करने की वैसे बहुत सी विधियां हैं, लेकिन इस बार जो चांसेस हैं ज़्यादा वो हैं ध्वजांक विधि के। तो घन से भी ज़्यादा चांस जो है भाग के हैं, और वो भी ध्वजांक विधि से। ध्वजांक विधि से भाग इस बार आपके ज़रूर आ सकता है। ठीक है। तो आप इसके अनुसार चैप्टर 1 के तीनों प्रश्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 जो है उसमें से आपके कुल प्रश्न जो आने वाले हैं वो हैं 2 प्रश्न, और जिसमें से एक 1 नंबर का होगा और दूसरा जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है। और पेपर के अंदर इसकी जो प्रश्न संख्या होगी, जिसमें तीसरे नंबर का जो प्रश्न होगा और एक 12वें नंबर का जो प्रश्न होगा, ये दोनों प्रश्न जो हैं वो आपके चैप्टर 2 से होंगे। ठीक है। अब जो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, यानी कि 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा जो आपके चैप्टर 2 से आने वाला है, उसके लिए आपको तैयार करना है एक तो जो आपके अध्याय 2 में जो विविध प्रश्नमाला दे रखी है, उसमें 1 से 11 तक जो भी क्वेश्चन हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, जो आपके 1 नंबर में आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बुक के अंदर बता देता हूँ। तो चैप्टर 2 में आपके देखिए चैप्टर 1 चल रहा है यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से आपके शुरू हो रहा है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 जो है उसके अंदर आपके 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो आएगा इसमें आपके विविध प्रश्नमाला से
ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे विविध प्रश्नमाला के अंदर जो ये छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है, ठीक है, 55 और 152 का महत्तम समापवर्तक है। तो इस तरह के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, ये 10-11 तक, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये आपके उसमें आ सकता है। उसके अलावा आप इसके लिए 2.4 में जो पहला दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ये ज्ञात करना, या इसका दशमलव प्रसार लिखिए। इसमें से भी कोई आ सकता है, क्योंकि अब तक ये आया नहीं है, तो इस बार 2.4 में से भी एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का इस प्रकार का बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके 2 नंबर का जो प्रश्न आने वाला है, जो 12वें नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जो 2 नंबर का होगा, वो भी आपके चैप्टर 2 में से आएगा। उसमें तो आपके आ सकता है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर HCF ज्ञात करना, ठीक है, HCF निकालना। उसके अलावा जो प्रश्नावली के अंदर में भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2.2 में 2.1 से कोई सवाल नहीं बनता है, इसलिए मैं आपको 2.2 में बता रहा हूँ। 2.2 में जैसे यहाँ पे आप क्या आ सकता है, एक तो चौथा और 5वां सवाल, ठीक है। ये इस तरह के जो लैंग्वेज वाले जो प्रश्न हैं, ये इस बार आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा 2.3 के अंदर जैसे मैंने बता दिया पहले ही कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये भी इसमें 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके चैप्टर 2। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 जो है, उसमें से केवल आपके एक प्रश्न आएगा, जो होगा 3 अंक का, ठीक है, और वो होगा आपके पेपर के अंदर 16वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा, वो हमेशा आएगा तीसरे चैप्टर से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अब तक 3.1 से 3.2, ठीक है, ये 2018 में इनसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 3.3 से 3.5 इनसे भी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बार आपके पूरे चांसेस हैं कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो आपके कहाँ से आएगा, 3.6 से आने वाला है। तो आप 3.6 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लें। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि 3.6 से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं, क्योंकि इस बार पूरे चांसेस हैं कि जो प्रश्न आएगा वो आपके 3.6 से ही बनेगा, क्योंकि 3.1 से 2 और 3 से 5 तक जो क्वेश्चन है वो आपके 18-19 में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3.6 में, ये आपके 3.4, 3.5 और ये 3.6, ठीक है। तो देखिए 3.6 में आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें वो हैं, एक तो आप इसमें देख सकते हैं जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे का तीसरा है। उसके बाद ये तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, जो इस बार आपके 3 नंबर के प्रश्न में चैप्टर 3 से आ सकते हैं। उसके अलावा विविध प्रश्नमाला में भी आपके इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं वो हैं, एक तो 22वां और 23वां क्वेश्चन। तो इनको भी आप देख लें, जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 जो है,
इसमें से भी आपके केवल एक ही प्रश्न आने वाला है और वो होगा आपके 6 अंक का, ठीक है। और जिसका पेपर के अंदर आपके प्रश्न संख्या जो होगी वो 26वां। तो 26वां जो प्रश्न आता है वो हमेशा चैप्टर 4 में से आता है, जिसमें आपके आएगा रेखिक ग्राफ बनाना, ठीक है। वैसे उसमें 2 तरह के ग्राफ हैं, एक असमीका वाला भी है, लेकिन जो हमेशा आता है वो सिर्फ रेखिक ग्राफ ही आता है। तो आप रेखिक ग्राफ के जो भी उसके अंदर सवाल हैं वो अच्छी तरह के से देख लें, क्योंकि उसमें हमेशा रेखिक ग्राफ ही आता है जो 6 नंबर का एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको कि चैप्टर 4 में से आपके जो प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे ठीक है, जैसे यहाँ पे 4.1 के अंदर जो आपके दूसरे नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो भी सवाल दे रखे हैं ये हैं। उसके अलावा आपके तीसरे नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो दे रखे हैं, इनमें से कोई भी समीकरण जो है वो आपके ग्राफ के लिए आ सकती है। और उसके अलावा विविध में भी आपके जैसे यहाँ पे विविध में से भी आप देख सकते हैं 10वां और 11वां प्रश्न जो है। उसके अलावा आप 8, 9 भी देख लीजिए। वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको तैयार रखिए। बाकी चांसेस ज़्यादा हैं कि 10वां, 11वां और रेखिक समीकरण के जो भी सवाल हैं, है ना, रेखिक ग्राफ के, ये इसमें आपके आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 जो है उसमें से भी आपके केवल एक ही प्रश्न, है ना, चैप्टर 5 जो उसमें भी आपके केवल एक ही प्रश्न आएगा जो होगा 3 अंक का, और वो पेपर के अंदर आपके होगा 17वें नंबर का जो क्वेश्चन, ठीक है। 17वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 5 से होगा। और चैप्टर 5 के अंदर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एक तो 5.2 और 5.3 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बुक के अंदर बता देता हूँ कि 5.2 और 5.3 के अंदर महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि 5.1 में से इसमें सवाल नहीं आते। इसमें सिर्फ एक ही सवाल आता है, या तो आपके AN वाला या SN वाला, ठीक है ना। तो 5.2 देखिए यहाँ पे, तो 5.2 जो है उसके अंदर आपके जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हैं, एक तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, उसके बाद 9वां है और 10वां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके 5.2 से आ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे छठा क्वेश्चन जो है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पे आपको ये सवाल बदल के दे सकता है। इस तरह का कोई भी 3 अंकों वाली या 2 अंकों वाली इस तरह का कोई भी सवाल बदल के अवश्य दे सकता है, लेकिन आएगा इसी तरह का, है ना। उसके बाद 5.3 जो है, उस 5.3 के अंदर भी इम्पोर्टेंट जो हैं जो आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे 5.3 के अंदर एक तो तीसरा क्वेश्चन जो 3 नंबर का एक बड़ा सवाल बनता है इसमें। उसके बाद छठा है, उसके बाद 9वां प्रश्न है, 10वां है, ठीक है। उसके अलावा जैसे सातवां मैंने पहले ही बता दिया कि इस तरह की जो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्या है या 4 से भाज्य संख्या, इस तरह का कोई भी पैटर्न बना के उसमें सवाल बदल करके योगफल ज्ञात करने का कोई भी सवाल इस तरह का आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा विविध में कोई ऐसे सवाल ऐसे लगते नहीं हैं जो आ सकें, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो जैसे इसमें 10वां है, 11वां है, ये सवाल जो है वो आपके इसमें
आ सकते हैं। बाकी ये 13, 14, 15 इस तरह के सवाल जो है वो ये CBSE लेवल के हैं, इसलिए आपके आते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर 5 के अंदर आपके एक ही सवाल आएगा जो 3 नंबर का होगा। ठीक है, ओके। तो आज मैं आपको यहाँ तक ही बताऊँगा, आगे के इम्पोर्टेंट सवाल मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद।